Hello my dear student, and I hope you all are fine and I hope you all are enjoying yourself. My dear student, in the previous video we will discuss about all of you, in front of all of you, the basic rules of simple present tense. Now we discuss about use of simple present tense. हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ें उसके रूल्स को जानें तो सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ मतलब उनको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग रेगुलर एक्शन में कर सकते हैं। कोई भी काम जो नियमित करते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आई कम हेयर डेली, यहाँ पे आई कम हेयर डेली ये किसका पार्ट हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। फिर हम कह सकते हैं कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम रेगुलर एक्शन में कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य। जैसे कह सकते हैं कि भूकंप आना, बाढ़ आना, ये अनियमित कार्य। जैसे हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक कम इन द जापान, अर्थक्वेक कम इन जापान। तो यहाँ जो ये अर्थक्वेक है ये क्या अनियमित है, ये हमेशा तो आता नहीं है। तो अनियमित में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब कोई हैबिट्स है, कोई आदत है, तो उस जगह भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई स्मोक्स, जैसे कहते हैं आई लव यू, ये भी एक तरह का आदत है, ये बहुत खतरनाक आदत है। फिर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वव्यापी सत्य। जैसे हम कह सकते हैं द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब ये सभी जगह मान्य है कि सूर्य किधर उगती है, पूरब। तो हम कह सकते हैं द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कोई भी दूसरा, अब इसके बाद है कि न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो गया, कोई भी खेल का कमेंट्री, स्पोर्ट का कमेंट्री होता है, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है। जैसे पीएम साइंस डे, फिर सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ द गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ये कमेंट्री है। जब मैच होता है तो उसमें इंग्लिश में जो बोला जाता है ना, तो कमेंट्री हो गया, या कोई आपको कह सकते हैं कि हेडलाइन न्यूज़पेपर का, उसके जगह भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करते हैं। और सबसे लास्ट हो गया आपका निकट भविष्य में किसी प्लान कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो उस जगह हम सिंपल प्रेजेंट का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ लिख सकते हैं पीएम कम्स। जैसे देखिए द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, ये कोई भी बात जो क्या हो आपका फिक्स प्लान, उन सब का फिक्स प्लान है, वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले ये कि जान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। जैसे कोई भी कार्य जो लगातार हो रहा है, जैसे हम कह रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका सिंबल होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंबल देखिए, तो हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में लगा होगा आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा हो। इसका रूल्स होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर आपका V4 और फिर ऑब्जेक्ट। हम अगली वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए इसमें जो है हम लोग कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, कह रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले होगा आई, और आई के साथ एम का उपयोग होगा, फिक्स है, तो आई एम। V4 जाना का गो, उसमें ING लगाएंगे तो V4, तो आई एम गोइंग, गो के साथ हमेशा टू फिक्स है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब कहता हूँ कि आप घर खरीदते हैं, आप घर खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा यू के साथ क्या लगेगा आर, तो यू आर, खरीदना का बाय, उसमें लगाएंगे ING, यू आर बाइंग ए हाउस। फिर बात करते हैं वह बाजार जाती है या जा रही है, तो वह क्या होगा सी के साथ इज, तो सी इज गोइंग टू मार्केट।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, नहीं वाला। तो इसका रूल्स होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका इज, एम, आर होगा, फिर आपका नॉट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले मैं का क्या होगा, आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम नॉट रीडिंग बुक। अब जैसे हो गया कि आप बाजार नहीं जा रहे हैं, आप बाजार नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, यू के साथ आर, तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। यदि रहे वह आम नहीं खा रही है, वह आम नहीं खा रही है, तो वह क्या होगा, सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो सी इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। चलिए आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का रूल्स देखिए, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या वाला होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इज, एम और आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं घर जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज, एम या आर। मैं के साथ क्या लगेगा, एम, तो एम आई, जाना का होगा गोइंग टू हाउस। फिर क्या तुम बाजार जा रही हो, तो तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर, तो आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा है, तो देखिए वह है, वह के साथ वह ही के साथ इज होगा, तो इज सी गोइंग टू मार्केट। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या नहीं, इसका रूल होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या मैं कलम नहीं खरीद रहा हूँ, क्या मैं कलम नहीं खरीद रहा हूँ, तो सबसे पहले इज, एम, आर में से मैं का क्या होगा, एम लगेगा, तो एम आई नॉट बाइंग ए पेन। क्या आप घर नहीं जा रहे हैं, क्या आप घर नहीं जा रहे हैं, तो आप है यू के साथ आर, तो आर यू नॉट गोइंग टू हाउस। फिर क्या वह आम नहीं खा रही है, तो वह ही लड़का के लिए खा रही है, तो लड़की होगी, उसके लिए सी के साथ इज होगा, इज सी नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब हम बात करेंगे WH वर्ड के बारे में, तो इसके लिए WH वर्ड वाला देख लीजिए। इसका पॉजिटिव का पहले रूल देख लेते हैं।
डब्ल्यू एच वर्ड क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ उत्तर देना होगा। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया कि 7 डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। तो इसका रूल होगा, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, फिर लगाएंगे इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। और इसी में अगर नेगेटिव रहे, डब्ल्यू एच नेगेटिव, तो उसका रूल होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है कि वह क्या कर रही है, इसका डब्ल्यू एच है, इसमें कुछ ना कुछ आंसर दोगा, यस नो क्वेश्चन है नहीं। वह क्या कर रही है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, तो क्या का क्या होगा, वाट। अब वह है, रही है, लड़की है, सी के साथ इज, तो व्हाट इज सी डूइंग। तुम कहाँ जा रही हो, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड में कहाँ है, कहाँ का होगा, वेयर। वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। फिर मैं यह क्यों कर रहा हूं, क्यों, तो वाई। वाई मैं में क्या होगा, एम, तो वाई एम आई डूइंग दिस। वह कैसे पढ़ रही है, कैसे का हाउ, हाउ इज सी रीडिंग। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच के नेगेटिव के एग्जाम्पल के बारे में। कह रहा ज्योति क्यों नहीं पढ़ रही है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, क्यों का क्या होगा, वाई। वाई ज्योति की नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इज, तो वाई इज ज्योति नॉट रीडिंग। फिर है तुम आम क्यों नहीं खा रहे हो, तो क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई। तुम यू के साथ आर, तो वाई आर यू नॉट ईटिंग। ऑब्जेक्ट है मैंगो, ए मैंगो, अ मैंगो। फिर है वह बाजार कैसे जा रही है, तो डब्ल्यू एच वर्ड कैसे, हाउ। हाउ इज सी गोइंग टू मार्केट। वह तुम गोलगप्पा क्यों खा रही हो, क्यों, वाई आर यू ईटिंग वाटर बॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका क्या हुआ कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, लगे होंगे। अब हम देखिए एक एक करके सारे रूल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉजिटिव के बारे में। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव के बारे में, नहीं वाला, उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव, इसका रूल होगा पहले होगा इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका रूल होगा इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यू एच वर्ड का रूल होगा सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर इज, एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव, तो इसका रूल होगा
सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपका इज, एम, आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आगे, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।